बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो इट कैन बी डिफाइंड एज those surfaces at every point, those surfaces at every point of which potential remains the same, are known as equipotential surfaces. लेट सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड पोटेंशियल सेम है, तो इसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को इस तरह ड्रा करेंगे। So this surface is an equipotential surface because the potential is same throughout the surface. Now equipotential lines क्या होती है? Equipotential lines क्या होती है? What is an equipotential lines? So it is the counter lines on a map which trace the lines of equal altitude। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस होगी वो अवे मूव करेगी, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती है? सो इट इज द काउंटर लाइंस ऑन ए मैप। ये इस मैप पर काउंटर लाइंस है, मींस काउंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है व्हिच ट्रेस द लाइंस ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है, जो स्पेस होती है, जो एल्टीट्यूड होती है वो सेम रहेगी, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है, जिनके दरमियान स्पेसिंग, जो डिस्टेंस होती है, जो एल्टीट्यूड होती है वो सेम रहती है, जिसको हम इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। तो दिस द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती है? इट इज द काउंटर लाइंस ऑन ए मैप। ये इस मैप पर, इस डायग्राम पर काउंटर लाइंस है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दीज स्फेरिकल टाइप्स आर द इक्विपोटेंशियल लाइंस। और उनके दरमियान स्पेसिंग, डिस्टेंस या जो एल्टीट्यूड होती है वो इक्वल होती है, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। नाउ टू एक्सप्लेन इट फर्दर, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मजीद। सो यहाँ पर लेट सपोज हम एक स्फीयर को ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक स्फीरिकल टाइप फिगर को, दिस इज ए स्फीरिकल स्फीयर। इसके सेंटर पे चार्ज प्लेस किया हुआ है हमने। सो यहाँ से यहाँ तक जो इसका रेडियस r के बराबर है। लेट सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट A तक जो डिस्टेंस है वो r a के बराबर है, और पॉइंट चार्ज से B पॉइंट तक डिस्टेंस r b के बराबर है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल VA है और इस B पॉइंट पर पोटेंशियल VB के बराबर है। Now we want to calculate the potential at point A and at point B. So the potential due to this point charge वो बराबर है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है। Now potential at point A equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into RA, and the potential at point B will be equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into RB. This is potential at point A and this potential at point B. So this equation number first and this equation number 2. We will subtract equation 2 from equation 1. हम subtract करेंगे इस equation को from इस equation से। So यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ subtracting equation 2 from 1. So VA minus VB will be equal to Q divided by 4 pi epsilon naught 1 over RA minus 1 over RB. Now यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 4 से लेकर पॉइंट ए तक और 4 से लेकर पॉइंट बी तक,
ये डिस्टेंस r के बराबर है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है। सो आर ए इक्वल टू आर बी एंड बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर आर। दोनों जो डिस्टेंसेस है आर ए एंड आर बी दोनों आर के बराबर है। सो दिस विल कैंसिल, both will cancel and we will left with VA minus VB equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into 0. So it means that VA minus VB will be equal to 0. VA इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, so it means that VA minus VB will become 0. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि VA बराबर है VB के, means potential at point A और पोटेंशियल एट पॉइंट बी दोनों बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, दोनों में जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। इट मींस दैट दोनों पोटेंशियल इक्वल है। सो दिस सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है। इसको हम इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर अब मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है? सो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल surface. Properties of an equipotential surface. So number first property है, no work will be done between 2 points in an इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन 0 के बराबर होगा इनसाइड दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर होता है। वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए वर्क डन भी 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू Q नॉट dV। यहां पर dV बराबर है VA माइनस VB। सो इट मींस दैट दिस टर्म विल बिकम 0। सो इट मींस दैट our net work done will be equal to 0. There will be no work done between 2 points in an equipotential surface. So this is the property number first, and property number second is two equipotential lines can never two equipotential lines can never intersect each other. जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फिर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाती है। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाती है और वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह इक्विपोटेंशियल लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। Property number third is the electric field lines are always perpendicular to an equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to an
इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इनके दरमियान जो एंगल बनता है हर एक पॉइंट पर वो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3. Now we discuss property number 4, which is for a point charge, the equipotential surface, the point charge equipotential surface is a concentric spherical shell. This is property number 4. For a point charge, suppose यहाँ पे point charge Q0 है और उसके ये अराउंड जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे शेल्स जो है ना वो बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो शेल बनता है, स्फेरिकल शेल जो बनता है वो कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक मीन इसका जो सेंटर होता है वो सब शेल्स का सेंटर सेम होता है, सब शेल्स का सेंटर रेडियस ये सेम होता है। इसको हम कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल कहते हैं। सो फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, इसका सेंटर सेम है, इसको हम कंसेंट्रिक कहते हैं। सो जो हमारे पास जो बन जाता है स्फेरिकल शेल बन जाता है वो कंसेंट्रिक होता है, मीन उसका रेडियस सेम होता है, सब शेल्स का रेडियस सेम होता है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 5 इज last property number 5, which is property number 5 is the direction of equipotential lines, are from a higher level to a lower level, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट करती है नेगेटिव ऑन लोअर लेवल। इसी तरह इक्विपोटेंशियल लाइंस भी जिसका जो डायरेक्शन होता है, अगर हमारे पास 2 चार्जेस है प्लस माइनस है तो प्लस से लाइंस इक्विपोटेंशियल लाइंस स्टार्ट करेगी और टर्मिनेट करेगी ऑन लोअर लेवल ऑन ए नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5. डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस are from higher level to a lower level, means from positive charge towards the negative charge. So these are the properties of a equipotential surface. अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? What is potential gradient? So इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ये नाम भी दे सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो टॉपिक है इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, और आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास 2 ऑपोजिट प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर है नेगेटिव चार्ज। सो द फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। Field line always start from positive charge and terminates on negative charge. अगर हम यहाँ पे Q0 को प्लेस करें, लेट्स सपोज दिस प्लेट इज A and दिस प्लेट इज B। अगर हम यहाँ पे एक Q0 चार्ज को यहाँ पे प्लेस करें तो ये Q0 चार्ज जो है ना ये मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम हायर लेवल फ्रॉम टू ए लोअर लेवल, जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन है। सो इट विल मूव फ्रॉम हायर लेवल टू ए
लोअर लेवल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये मूव करती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये मूव करती है, दिस डायरेक्शन की ओर नॉट। अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और इस चार्ज को मूव करें फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो हमें कुछ वर्क डन की जरूरत होगी, कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चार्ज मूव हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जब हम मूव करते हैं चार्ज, तो फोर्स क्यू नॉट टी के बराबर होता है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर फोर्स माइनस क्यू नॉट ऑफ ई के बराबर होता है, क्योंकि फिर हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करते हैं। नाउ यहाँ पर जो एंगल बनता है दोनों के दरमियान, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, सो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा वो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि चार्ज जो मूव करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक नीचे है और दूसरा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री एंगल बनता है। सो नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हायर लेवल पर है और दूसरा प्लेट लोअर लेवल पर है, तो कुछ ना कुछ इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और वर्क डन मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इफ डॉट डी, ठीक है। इसको जब हम डॉट खत्म करते हैं सो इफ डी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इफ डी कॉस ऑफ 180 डिग्री और cos 180 बराबर है -1 के बराबर है, सो इट विल बिकम w इक्वल टू माइनस एफ डी। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं रिप्लेस करूंगा, डी को मैं रिप्लेस करूंगा डेल आर से, ठीक है। और एफ बराबर है क्यू नॉट टी के बराबर है, सो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा w इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ऑफ ई, और डी को रिप्लेस करता हूँ डेल आर से, डी को रिप्लेस करता हूँ डेल आर से। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा फाइनल w इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिखता हूँ w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ऑफ ई डेल आर, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। So Q naught del V will be equal to minus Q naught E del R. Q naught and Q naught will cancel, and you will left with E is equal to minus del V divided by del R. This is the final equation of potential gradient, ठीक है। So अब इसको मैं लिख सकता हूँ the rate of change of electric potential del V with respect to the displacement is called potential ग्रेडियंट, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द रेशो, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मैं लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, is called potential gradient, is called, यहाँ पर नीचे विजिबल नहीं है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इस पूरे डेफिनेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये हमारे पास एक इक्वेशन जो आया है E इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइड बाय डेल R, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड with respect to
with respect to change in displacement is called potential gradient. So this is the equation of potential gradient. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड बाय द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का? इसका मतलब ये है जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर लेट सपोज एक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और पोटेंशियल इंक्रीज होता है इन दिस डायरेक्शन। सो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन को प्लेस किया गया है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। पोटेंशियल इंक्रीज होता है दिस डायरेक्शन में, जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। सो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल। जब एक क्वांटिटी स्केलर होती है तो उसको हम लिख सकते हैं द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पोटेंशियल, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मींस जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं सो ये डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन को पुट किया गया है। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक खास डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट को, मैक्सिमम चेंज को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।